नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बीमार स्वास्थ्य सिस्टम दावे बनाम हकीकत की। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन क्या ये दावे अस्पतालों के गेट पर आकर दम तोड़ देते हैं? आज हम आपको यूपी के दो अलग अलग जिलों की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल कर रख देंगी। कहीं पर इलाज के नाम पर बदसलूकी हो रही है तो कहीं पर गलत दवा मासूमों की जान की दुश्मन बन गई है। कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल से आई तस्वीरें जहां मानवता को शर्मसार करती हैं, तो वहीं हमीरपुर में एक मासूम की मुस्कान को सिस्टम और लापरवाही की नजर लग गई। सर्दी जुकाम होने पर एक निजी क्लिनिक से दी गई कफ सिरप मासूम के लिए जहर साबित हुई। फर्रुखाबाद और मैनपुरी के स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली कृमिनाशक दवा अब सवालों के घेरे में है। आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस गंभीर विषय पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का दावा कर रही है, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हो रहा है, नई मशीनें, नई सुविधाएं और बेहतर इलाज का वादा किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जिलों से आ रही तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। कानपुर में आईसीयू होते हुए भी गंभीर मरीज को भर्ती न किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं हमीरपुर में एक निजी क्लिनिक से दी गई कफ सिरप पीने के बाद मासूम की मौत से हड़कंप मच गया। पहली खबर कानपुर की आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें कानपुर के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल की बताई जा रही हैं, जहां एक गंभीर सांस के मरीज को आईसीयू में भर्ती करने से मना किया जा रहा है। वीडियो में दिख रही डॉक्टर तीमारदार से कहती नजर आ रही है कि मरीज को हैलट अस्पताल ले जाएं, जबकि तीमारदार का दावा है कि मरीज को जालौन से विशेष रूप से मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अस्पताल में आईसीयू होने के बावजूद जूनियर डॉक्टर मरीज को यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि आईसीयू नहीं है। तीमारदार डॉक्टरों को भगवान कहता नजर आ रहा है, लेकिन उसे राहत के बजाय कथित बदसलूकी का सामना करना पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर हमीरपुर से आपको दिखाते हैं। हमीरपुर से आई खबर ने प्रदेश को झकझोर दिया है। मौधा तहसील के सिचौली पुरवा मोहल्ले में सर्दी जुकाम से पीड़ित मासूम को एक निजी क्लिनिक में कफ सिरप दी गई। परिजनों का आरोप है कि दवा पीते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई। घबराए परिजन बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने निजी अस्पताल की डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। इलाके में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम है आपका? ब्रजेश कुमार वर्मा। क्या घटना हो गई आपकी? घटना ये हुई है कि हम तो बाहर थे और यहाँ पे बच्चे थे, तो इन्होंने एक खांसी और जुकाम की दवाई लेने गए थे उमा सिंह डॉक्टर के पास। उन्होंने ऐसी दवाई दी है कि वो ज़्यादा उसमें अल्कोहल था, तो उससे वो बीमार हुआ, सो के ही नहीं उठाया दोबारा। तो शाम को इसके सांसें रुक गई हैं। दोबारा गए हो डॉक्टर के यहाँ? दोबारा गए थे तो वो मिले नहीं है। फिर हम सरकारी अस्पताल में दिखाने गए थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो क्या आरोप लगा रहे हो आप? हमें न्याय चाहिए सर। कहाँ कहाँ गए? अधिकारी के यहाँ गए? अभी कहीं नहीं गए हम। पोस्टमार्टम में बच्चा गया हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी फिर थाने जाएंगे, और थाने में अभी रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने लिखी नहीं है। क्या कहे? उन्होंने कहा है कि अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तो आपकी कोई उसके नाम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते आप। एक और संवेदनशील खबर हम आपको दिखाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली कृमिनाशक दवा अब सवालों के घेरे में है। फर्रुखाबाद और मैनपुरी में एल्बेंडाजोल दवा खिलाने के बाद दर्जनों छात्र अचानक बीमार पड़ गए। दो जिलों की इन घटनाओं ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी और प्रशासन जांच में जुट गया। फर्रुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक में प्राइमरी विद्यालय रठौरा और जवाहरलाल प्रेमा देवी जूनियर हाई स्कूल रठौरा में एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई थी। दवा खाने के कुछ देर बाद ही करीब 50 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और कई बच्चे बेहोश हो गए, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया।
बीमार छात्रों को सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही डीएम और सीएमओ, पुलिस अधिकारी सीएससी पहुंच गए। वहीं मैनपुरी के कंपोजिट विद्यालय नगला कीरत में भी एल्बेंडाजोल दवा खिलाने के बाद 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों में उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत सामने आई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। प्रशासन ने दवा की गुणवत्ता, मात्रा और वितरण प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए हैं। वही मामले में सपा नेता डिंपल यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के नगला कीरत कॉलोनी स्थित कंपोजिट विद्यालय में सैकड़ों बच्चों को नकली दवा दिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कि नगला कीरत के गाँव है, यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है और इसमें लगभग मैनपुरी में 10 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट डोज दी जानी तमाम जगह दी गई है। एक विद्यालय में मैं भी गया था। सूचना ये मिली कि वहाँ पर टैबलेट खाने के बाद कुछ बच्चे बीमार महसूस करने लगे, किसी के पेट में दर्द महसूस करने लगे, अधिकांश बच्चे घबराहट महसूस कर रहे थे। तो मैं यहाँ चिकित्सालय में, खैर वो बच्चे तुरंत एम्बुलेंस के सहायता से आ गए और मैं भी तत्काल आया और मैंने बच्चों से बात की। अधिकांश बच्चे घबराहट में हैं और एक आध बच्चे पेट में दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर से बात हुई, एल्बेंडाजोल टैबलेट से इस तरह का एक आध बच्चों में पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया। और स्वाभाविक है, होता है कभी कभी दवाइयों के प्रति, जिससे साइकोलॉजिकली बच्चे प्रभावित होते हैं। एक आध बच्चों को अगर कोई परेशानी होती है, उसको देखकर कुछ लोग पैनिक में, कुछ बच्चे आने की संभावना है। तो अभी इतने शॉर्ट टर्म में प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि ये पैनिक में आ गए बच्चे। एक आध बच्चों की तबीयत खराब हुई होगी और उन्होंने, सभी लोगों ने वो लगने लगा कि कुछ तबीयत खराब है। अभी सारी बच्चे ठीक हैं, सब जब यहाँ आए थे तब भी और अब भी सबका जो भी वाइटल पैरामीटर है वो सब ठीक है, पल्स वगैरह सब सही चल रहे हैं। एक तरफ कानपुर में सरकारी अस्पताल की कार्य प्रणाली पर सवाल, दूसरी तरफ हमीरपुर में निजी क्लिनिक की लापरवाही का आरोप। साथ ही फर्रुखाबाद और मैनपुरी की घटनाएं जिले अलग अलग, लेकिन सवाल एक ही है, क्या स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी पर्याप्त है? क्या मरीजों को रेफर करने और भर्ती करने की प्रक्रिया पारदर्शी है? क्या निजी क्लिनिकों में दी जा रही दवाओं की जांच और नियंत्रण प्रभावी है? क्या बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है? सरकार लगातार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जवाबदेह और संवेदनशीलता भी उतनी जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मामलों में क्या कार्रवाई करता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में है, साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, जिनसे हम धरातल से क्या सच है वो जानेंगे। हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ध्रुव कश्यप, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर ए.के. शुक्ला, पूर्व सीएमओ, अपर्णा दुबे, सोशल एक्टिविस्ट, मोहम्मद शहनवाज खान हमारे संवाददाता कानपुर से, चंद्रजीत सिंह मैनपुरी से, सतीश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राघवेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके साथ करते हैं। राघवेंद्र जी, आखिर क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम, पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, अलग अलग जगहों पर सख्त निर्देश देते हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, और इस तरीके से कहीं पर कफ सिरप किसी बच्चे की मुस्कान छीन रहा है, किसी की जिंदगी छीन रहा है, तो कहीं पर लोगों का इलाज तक नहीं किया जा रहा। क्यों आखिर ये स्थिति है? चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पैनलिस्टों को, जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा यथोचित अभिवादन। देखिए, ऐसा है, आपने एक लाइन में बहुत बात कह दी कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के उस विभाग के मंत्री अपने क्रियाकलापों में, कार्यों में समुचित रूप से योगदान दे रहे हैं। और लहरी बात ये कि बच्चों की सेहत राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है।
और सरकार हर घटना को आपने देखा होगा गंभीरता से ली। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस के जमाने में ये दुर्घटनाएं नहीं होती थी, बहुतायत के रूप में होती थी, बहुत घटनाएं होती थी। और इसका मैं ये नहीं प्रत्युत्तर करना चाहता हूं कि ज्यादा होती थी या कम होती थी। जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो कप सिरप की घटना हो हमीरपुर की, चाहे वो एल्बेंडाजोल की मैनपुरी और लखनऊ की, मैनपुरी और फर्रुखाबाद की घटना हो, निश्चित रूप से भयावह है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम यही कह सकते हैं और यही कर सकते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, और जिनके साथ ये दुखद व्यवस्था या दुखद घटना हुई है, वो ऐसी दुष्कर घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए। जहां पर भी लापरवाही होती, आपने देखा होगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार इस मामले में बहुत तेज है, त्वरित कार्रवाई करती है, त्वरित दंडित करती है। यही एक अच्छी व्यवस्था और अच्छी सरकार के नियम कायदे कानून होने चाहिए, वो हमारी सरकार करती है। और रही बात एल्बेंडाजोल मुद्दा है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है। एल्बेंडाजोल राष्ट्रीय क्रम मुक्त कार्यक्रम के तहत पूरे देश में दी जाती है। करोड़ों बच्चों को हर साल दवा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अभी दी गई है। दवा सुरक्षित है, WHO द्वारा, सरकार द्वारा अनुमोदित दवा है। कभी कभी खाली पेट या डर घबराहट की वजह से, जैसा कि अभी स्क्रीन पे आपने देखा होगा, कोई भी डॉक्टर कुछ कह रहे थे नहीं, लेकिन अगर दवा देनी है तो उसके लिए सही निर्देश भी दिए जाएं, सही जानकारी दी जाए। ये दवा तो स्कूलों में भी, आंगनबाड़ी केंद्रों पे भी दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी होती है। कई बार तो जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो माता पिता को सौंप देते हैं दवाई, लेकिन नहीं खिलाते कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए और उसके लिए फिर बाद में उन्हें भुगतना पड़े। तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? सख्त निर्देश होने चाहिए, सही चीजें होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, माता पिता को भी जानकारी और जागरूकता होनी चाहिए। खैर, लौटेंगे हम आपके पास में। ध्रुव कश्यप जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? एक तरफ निजी क्लिनिक पर लापरवाही लग रही है और अलग अलग जगहों पर, कहीं पर एल्बेंडाजोल खाने से किसी की तबीयत बिगड़ रही है तो कहीं पर इलाज ही नहीं मिल पा रहा। जी धन्यवाद। हाँ गरिमा जी, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार मुझे लगता है महीने में सैकड़ों ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि इस हॉस्पिटल में ये घटना घटित हुई। कहीं दवाइयां नहीं है, कहीं अस्पताल में बेड नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूं मैं। आज 3 घटनाएं अलग अलग हुई हैं। मैनपुरी फर्रुखाबाद में एल्बेंडाजोल खिलाने की वजह से बच्चों का जो हाल है, किस हाल में है, उनके परिजनों का क्या हाल होगा। एक लापरवाही, इसको सिर्फ सरकार की और जो उसके कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही है। क्या किसी दवाई को देने से पहले उसके मानक, उनकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या किसी डॉक्टर से उसकी राय ली गई थी कि किस हालात में बच्चों को देना चाहिए, किस हालात में बच्चों को नहीं देना चाहिए? एक निजी क्लिनिक में एक बच्चे की को एल्कोहल सिरप देने से उसकी मृत्यु हो गई। ये सिलसिला तो मुझे लग रहा है कि सालों से चलता चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया नकली दवाइयों का, नकली सिरप बनाने का, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे ले दे के सेटिंग करके सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों से मिलावगत करके, और ये दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है। नकली दवाइयों का व्यापार लगातार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी बस फीता काटने, अपनी पीठ थपथपाने के अलावा और कुछ नहीं। भाई, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी इतने सक्रिय हैं, इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है, तो लगातार ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं प्रदेश में? आप पूछिए ना उस बच्चे के परिजनों से जो एक छोटे से मासूम की जान सिर्फ एक इस वजह से चली गई कि उसे गलत सिरप दे दिया गया। भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की पूर्णतः इसकी जिम्मेदारी है। सरकार को इसको मानना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि सरकार
अपने वादों पे खरा नहीं उतर पा रही है, वो सरकार अपने काम नहीं कर पा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि सरकार को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री जी को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और एक किसी दूसरे जो शिक्षित या फिर ईमानदार हो उसको इस पद पे रखना चाहिए। सरकार एक तरह से बिल्कुल फेल है स्वास्थ्य के मामले में। चलिए लौटेंगे और मेहमानों का रुख कर लेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी लगातार बने हुए पूर्व सीएमओ हैं। बहुत स्वागत सर हमारे खास कार्यक्रम में। शुक्ला जी, जो एल्बेंडाजोल गोली को लेकर अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल, हर बार का ये है कि प्राइमरी स्कूल्स में या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो कार्यकर्त्रियां होती हैं उनको भी ये दवा दी जाती है और ये कहा जाता है कि बच्चों को खिलाए, इनसे पेट के कीड़ों को बताया जाता है ये कृमिनाशक दवाई होती है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और हर साल लगभग आई हैं जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। कई बार तो ये भी जानकारी आई कि कुछ बच्चों की जान तक चली गई है और उसके लिए दोषी इस दवा को बताया गया है। क्या कमी है? क्या सही तरीके से खिलाई नहीं जाती या कोई अन्य कारण होता है? कुल मिलाकर अब उसका असर ये हुआ है कि जहां पर भी ये दवा खिलाने के लिए बोला जाता है ना, अभियान चलाए जाते हैं, तो लोग दवा माता पिता को सौंप देते हैं कि भाई आपकी मर्जी हो तो आप खिलाएं, अन्यथा आप ना खिलाएं, अपने रिस्क पर खिलाएं। और कार्यकर्त्रियां या स्कूल में टीचर्स बचती हैं ये दवा बच्चों को खिलाने से। सत्य क्योंकि छिप रहा है, स्पष्टता नहीं है, लोग डर जाते हैं। एक भी घटना आती है तो मैसेज गलत जाता है, लोगों को डर लगने लग जाता है। क्या किया जाना चाहिए और कैसे आखिर माता पिता क्या रिएक्ट करें? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो एल्बेंडाजोल दवा है ये एक प्रोग्राम के तहत सभी बच्चों को दी जाती है, छोटे बच्चों को। और बच्चों को कैसे दी जाए इसके लिए स्कूलों को शामिल किया जाता है या महिला कार्यकर्ती जो घर घर जाती है उनको शामिल किया जाता है। अब इन दवा खाने के बाद बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी, क्यों बेहोश हुए, ये एकाग्रता क्यों हुई, ये वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात की संभावना जरूर है कि दवा में का प्रॉपर जांच नहीं हुई मार्केटिंग के पहले। एक जमाना था दवाओं की सारी मार्केटिंग से पहले उनकी ड्रग इंस्पेक्टर जांच कराते थे, स्टोर होते थे, पूरी दवाओं की जांच होती थी। ये कुछ दिनों से ये नई व्यवस्था लागू हुई है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स सब जिलाधिकारी के अंडर में चले गए हैं। इसलिए जो भी संबंधित हो उनको चाहिए कि इसको देखें, क्योंकि ये कोई ऐसी जहाँ तक मतलब तो कोई जहर वाली कोई पी नहीं जाएगी, बच्चों को दे दी जाए। लेकिन डेथ क्यों हो रही है, क्यों उल्टी हो रही है, क्यों तबीयत खराब हो रही है, ये गंभीर विषय है। इसके लिए कोई पीडियाट्रिशियन देखे और जांच करे और अपनी ओपिनियन, निष्पक्ष ओपिनियन दे। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमीरपुर से सिद्धार्थ द्विवेदी हैं, इनका रुख कर लेते हैं एक बार। सिद्धार्थ, हमीरपुर में तो कफ सिरप काल बन गई, क्यों आखिर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? इन पर पाबंदियां क्यों नहीं लग पा रही पूरी तरीके से? जी करीमा, बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो ये हमीरपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, जहां हमीरपुर जनपद के मौदाहा तहसील के एक मासूम जिस वक्त वो मामूली जुकाम से जूझ रहा था, उसके जो परिजन है वो एक पास के ही निजी क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उमा सिंह से बच्चे की आवृत्ति बताते हैं कि बच्चे को किस तरह जो जुकाम बुखार है वो स्थिति बताते हैं। उसके बाद एक कफ सिरप लेते हैं, जो डॉक्टर है कथित तौर पे जो डॉक्टर है वो उनको कफ सिरप देते हैं। जब परिजन कफ सिरप लेके घर पहुंचते हैं 2 वर्ष के मासूम को कराया जाता है, जिसके बाद मासूम परिजन बताते हैं कि सो जाता है। फिर सुबह एक बार कफ सिरप दिया जाता है, जिसके बाद वो मासूम बच्चा जो है वो सो जाता है और उठता नहीं है, जिस पर जो परिजन है वो परेशान होकर उस मासूम बच्चे को पास के सीएससी सेंटर यानी सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उस मासूम की जांच कर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद तमाम जो परिजन हो, चाहे उनके पड़ोसी हैं, पूरे जनपद में ही एक आक्रोश की भावना पैदा होने लगती है कि किस तरह जो कफ सिरप है, जो डॉक्टर है जिसने वो कफ सिरप दी थी, एक 2 वर्ष के मासूम की जान ले ली। इसके बाद जो परिजन है वो मौदाहा थाने पहुंचते हैं, वहां पर तहरीर सौंप कर न्याय की गुहार लगाते हैं। जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से एक कमेटी गठित की जाती है, जिसमें मौदाहा तहसील के एसडीएम और सीओ मौजूद होते हैं, जो मौके पर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जहां से उन्हें किसी भी तरह से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। और परिजन इस पर भी आगे आरोप लगाते हैं कि जो तमाम सरकारी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को घुमाने का प्रयास कर रहा है, डॉक्टर को बचाया जा रहा है
और जो डॉक्टर है फिलहाल इस वक्त वो अपने घर से बाहर है, कहें तो फरार चल रही है। एक तरफ जो बीजेपी सरकार है, भले वो उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लाख दावे कर रही है, लेकिन हमीरपुर जनपद से इस तरह की समय समय पे अलग अलग घटनाएं सामने आती रही हैं जो इन सभी वादों को कहीं ना कहीं धराशायी साबित करते हुए नजर आ रही है। बात करें हमीरपुर सीएमओ की अगर स्वास्थ्य विभाग में, तो उन पर भी कई बार इसी तरह के भ्रष्टाचार के और गंभीर आरोप लगते रहे, जिसके बाद भी कभी उनके खिलाफ भी आज तक कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जी चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अपर्णा दुबे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत मैम आपका। अपर्णा जी क्या कहना चाहेंगी, लापरवाही कहां पर है? अस्पतालों में भी कई जगहों पर सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा है। एल्बेंडाजोल खाते ही 50 बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। माता पिता के लिए बड़ी विकट स्थिति हो गई है। जो अस्पताल पहुंच पा रहे हैं उन्हें पहुंचने के बाद इलाज नहीं मिल पा रहा है, कुछ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछली बार भी आपके चैनल में एक ऐसे ही लापरवाही की जो अस्पतालों की उस पर बातचीत हुई थी, और ये लगातार देखने को मिल रहा है। बहुत ही शर्मनाक है। डॉक्टर शुक्ला जी तब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी इन्होंने बताया कि जैसे कि दवाइयों की जांच नहीं ठीक से हो रही है। कितनी बड़ी लापरवाही है। जिस जो चीज़ें होती हैं एक जांच के बाद मार्केट में आती हैं या लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, अगर वही ठीक से नहीं होंगी तो 100% रिस्क है इसमें। और एक बच्चा कफ सिरप पी के 2 साल का मासूम बच्चा, देखिए कितनी मतलब तकलीफ दे ये चीज है कि सिर्फ कफ सिरप से। अभी कफ सिरप वैसे यूपी में बैन भी चल रहा है, सरकारी जगहों पे नहीं दिया जाता है बिना डॉक्टर के पर्चे के, लेकिन एक डॉक्टर ने ही इसको दिया है। कितनी क्वांटिटी में पिलाना था बच्चे को, क्या करना था, ये सारी चीजें और बहुत सारी आगे बातें होती हैं जो पता नहीं चलती कि कारण क्या रहे, कि बच्चे को कितना कफ सिरप पिलाया उन्होंने, डॉक्टर ने कितना कहा। कई बार माँ बाप अपनी ही तरफ से बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें देते या जल्दी ठीक हो जाए, कुछ तरह की चीजें भी होती हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। और ये घटनाएं बहुत शर्मनाक हैं। इस तरह की चीजें अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो ये बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये घटनाएं दोबारा बार बार हम लोगों के सामने ना आए। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? 2 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। कफ सिरप का मामला तो उत्तर प्रदेश में किस कदर सामने आया, हम लगातार चर्चा भी करते चले आए, लंबे वक्त से इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये कफ सिरप जहर साबित हो रही है, लोगों की जिंदगियां ले रही हैं, लेकिन लगाम इन पर नहीं लग पाई है। पूरी तरीके से मार्केट से इनका सफाया अब तक नहीं हो पाया है। 2 घटनाएं अलग अलग जगहों पर ऐसी सामने आई। देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी सरकार का जो एजेंडा रहता है सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ। स्वास्थ्य आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है, तो स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान हर सरकार का होता है। योगी आदित्यनाथ तो बच्चों के मामले में बहुत ही कड़े अनुशासित व्यक्ति है। योगी आदित्यनाथ इसके पहले जब मुख्यमंत्री सांसद थे, अब आवाज आ रही? हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है? जी बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही है। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से सांसद थे तो उसके बकायदा उन्होंने संसद में ये बात की अपील किया था कि मस्तिष्क ज्वर जो वहाँ के गोरखपुर अन्य जिलों में पाया जाता था उसका इलाज किया जाए, और बकायदा संसद में उन्होंने कानूनी रूप से उसको कहा और संसद में रोक दिए थे। तो जिस तरह उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जिस तरह से वहां से मस्तिष्क ज्वर का सफाया किया और जिस तरह से वहां पर तमाम चीजें की, उसका नतीजा हुआ कि 1 से 1.5 लाख लोगों की जो बच्चों की मौत होती थी वो बच गई। लेकिन आज जिस तरह का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के चलते देखने को मिल रहा है, अभी हालांकि नए पवन कुमार अरुण स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक बनाए गए हैं, उनके लिए भी चुनौती है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा, जो कृमि की दवा होती है, पहली बार ऐतिहासिक दवा कई साल से दी जा रही है, लेकिन किन कारणों से उस दवा में जिस तरह की चीजें पाई गई और उसके कारण मैनपुरी, हमीरपुर और भी कई जिलों में जिस तरह से बच्चे बीमार पड़ गए, और कफ सिरप की गलत दवा देने से जैसे 2 साल का बच्चा मासूम नवनिहाल जो है बन गया, ये सब इस बात का पंचायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जिस तरह के संलिप्तता है और जिस तरह से वो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उसी का परिणाम है किस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएम, चूंकि स्वास्थ्य विभाग ब्रजेश पाठक के अंदर में आता है, उनको बकायदा उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है,
लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बहुत लचर है, जिस तरह से कार्रवाई के बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों की बर्खास्तगी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे छोड़ जाना चाहिए। कड़े से कड़े दंडात्मक कार्रवाई जब तक नहीं होंगी तब तक ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और सरकार को चाहिए कि सरकार का मुख्य एजेंडा स्वास्थ्य रहता है, किसी भी सरकार का। और जिस तरह से नौनिहालों की मौत हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है कि इतनी बड़े राज्य में जहां स्वास्थ्य का बजट इतना ज्यादा है, सब कुछ है, और आप देखिए कोरोना के बाद हर जिले के जनपद में ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए, सब कुछ हो गए और सब तरह की व्यवस्थाएं एकदम। ठीक है सर, चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरीके से और मेहमानों को हम जोड़ते चलेंगे चर्चा में, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता मैनपुरी से हैं, उनका रुख करेंगे। चंद्रजीत, मैनपुरी में क्या स्थितियां हैं? अलग अलग जगहों पर कफ सिरप से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं पर एल्बेंडाजोल खाने से कई बच्चों की स्थिति बिगड़ रही है, कई बच्चों के बेहोश होने की बात सामने आ रही है। देखिए, अगर मैं आपको बता दें, राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस पर जनपद मैनपुरी में ये बच्चों को कीड़े मारने की जो दवा होती है एमेंडाजोल 400, ये बच्चों को, ये जनपद के लिए 10,36,300 से अधिक बच्चों को ये एमेंडाजोल टेबलेट दी गई थी। हालांकि ये मैनपुरी ब्लॉक में ये जो विद्यालय जिसका कीरत कंपोजिट विद्यालय कीरत है, उस पर बच्चों को दवा खिलाई गई मध्याह्न भोजन के बाद। लेकिन जैसे दवाई खाने के बाद एकाएक कुछ बच्चों की तबीयत अचानक खराब होती है, उनके उल्टी और पेट दर्द की शिकायत जैसी समस्या होती है। कुछ बच्चे, 4-5 बच्चों में शुरू से होती है। इसके बाद वहाँ पे जो शिक्षक उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इसके बाद लगातार बच्चों की जो तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसमें जो जिला प्रशासन ने कहा कि जिसमें बच्चे 2 दर्जन से अधिक हुए। हालांकि जहां जो जिला अस्पताल में 40 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, 40 बच्चों की वहां पे तबीयत खराब हुई थी। हालांकि देर साय तक बच्चों को जो है वो वहां से दवा देके उनको घर वापस भेज दिया था। लेकिन इसके बाद एक वीडियो वायरल होता है CMO का, RC गुप्ता जी का। हाँ। तो उन्होंने जो एमेंडाजोल टैबलेट के बारे में बताया कि एमेंडाजोल टैबलेट की जो डेट है जनवरी 2026 की बनी हुई है और इसकी एक्सपायरी जो है दिसंबर 2028 में खत्म होनी है। लेकिन बात यहाँ पे है कि जो दवा खाने के बाद उसके अभिभावक और बच्चों को, यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं उनको भी हड़कंप हो गया। वो भी डरे सहमे है कि आगे दवाई देते हैं तो कार्रवाई का डर उनको भी सताता है। हालांकि कहना है कि इस दवाई को जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। अब देखना यह है कि एक दवा में कहां तक सही पाएगी या दवा में कहीं गड़बड़ी थी जिससे बच्चों की हालत बिगड़ी है। जी गर्मा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। शहनवाज हमारे साथ में हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। शहनवाज, कानपुर में कफ सिरप का मामला सामने आया है, क्यों आखिर ये स्थिति बार बार सामने आ रही है? ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं। अब तक मार्केट से जहर को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सका, अभी भी कफ सिरप लोगों के लिए काल साबित हो रही है। देखिए गरिमा जी, आपको बता दें कि कानपुर में जितने भी स्कूल, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल है, और जहाँ पर ये जो कफ सिरप है जगह जगह जो है उनको भ्रष्टाचार की तरह से उसको लोगों की तरफ पहुंचाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जितने जो कफ सिरप है, मगर जो कई बार के जो कफ सिरप के कई बार छापे पे पड़े हैं, मगर जो कफ सिरप जो खुलेआम जो धड़ाके से बिक्री हो रही है, मगर इसकी जो प्रशासन जो उसकी कायदे से जानकारी नहीं कर रहा है, और जो करता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो लापरवाही है, वो लापरवाही देखने को जगह जगह मिल रही, जिससे कई जो उसके मरीज आपको देखने को मिलेंगे। तमाम जो उसके मरीज तो सामने मिले, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई बार के बाद छापे पड़े हैं,
और उसके बाद भी इसके बाद ये लोग जो चोरी छुपे जो है बाजार में ध्यान से बेच रहे हैं, और इसके बाद भी कहीं जो है उसको सील किया गया और साथ साथ उनको निर्देश भी दिया गया, मगर उनके बावजूद भी ये धड़ाले से बाजार में बिक्री कर रहे हैं उनको। और उसके उत्तर प्रदेश सरकार कई बार भी इसके ऊपर शिकंजे कर चुकी है, मगर उनको कहीं ना कहीं लापरवाही इनको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी भी बार बार लापरवाही सामने आ रही है, लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। लौटेंगे आपके पास में, एक दर्शक हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, गिरीश शुक्ला जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक साधन बनाना, मेडिकल का हो या किसी का हो, एक अलग कार्य है। तो साधन तो इसलिए बनाए जाते हैं, कमीशन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन सेवा प्रदान करना जिस लिए साधन बनाया गया है वो एक अलग नेचर का काम है। योगी सरकार के सभी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री नहीं सारे मंत्री इस काम में फेल हैं, इनके सारे ऑफिसर फेल हैं। इस सेवा प्रदान करने में जनता के साथ सिसड्डी है, केवल कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। जब कफ सिरप मना है, क्यों पिलाया गया कफ सिरप? जब बिना कीड़े की जांच किए हुए लैट्रिन की बच्चों को क्यों दवा खिलाई जाती है? एलोपैथी की एलोपैथिक दवाई तभी होनी चाहिए जब कोई बीमारी हो। बिना वजह दवा खिलाते रहते हैं, और जुकाम खांसी में होम्योपैथिक दवा क्यों नहीं खिलाते? क्यों एलोपैथिक दवा कराते? केवल पैसे का खेल और जनता को धोखा। अगर जनता फ्री के चक्कर में पड़ेगी तो जनता के बच्चे इसी तरह मार दे जाए। हमें बड़ा मर जाता है तो गम नहीं होता है, लेकिन बच्चे मारे जाते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। बच्चों की हत्या की सरकार हिरणा कश्यप की सरकार है, ये हिरणा कश्यप की सरकार है, कंस की सरकार है, बच्चे मारती है ये सरकार। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। बहुत धन्यवाद गिरीश जी आपका। राघवेंद्र चौधरी, माफ कीजिएगा, राघवेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, अभी सुना आपने गिरीश जी को, नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो लोग पूछेंगे कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। जी, मैंने जो भी आपके गिरीश जी थे उनको सुना, बहुत बाखूबी सुना, बहुत अच्छा भाषण दिया। देखिए, एक बात ये बताइए, वो कहते कहते ये कह गए कि अगर कोई भी व्यक्ति मृत को, मृतात्मा को शांति के लिए मृतात्मा हो जाए, तो आप ये बताइए कि बच्चे का मरना ज्यादा दुखदाई है, किसी बुजुर्ग का मरना ज्यादा दुखदाई नहीं है? ये सब बेकार की बातें हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि वो दवा ही क्यों ऐसी देते हैं, दवा वो एलोपैथिक नहीं देनी चाहिए, होम्योपैथिक देनी चाहिए। देखिए, ये सब बेकार की हवाई बातें हैं। ये देख लीजिए, निश्चित रूप से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी की डबल इंजन की सरकार, महाराज जी खुद बच्चों के प्रति बहुत जवाबदेह है और पूरी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह व्यक्तित्व है। और जहां पर कोई लापरवाही होती है, कार्रवाई त्वरित होती है, चाहे सरकारी हो या निजी हो। नकली दवा कह देना तो एक राजनीतिक बयान ऐसा बन गया है जहां से पहले निष्कर्ष निकालना एक गैर जिम्मेदाराना बात है। रही बात, सरकार दोषियों को बचाती नहीं, सरकार पकड़ने का काम करती है, सलाखों के पीछे डालने का काम करती है। लेकिन हर साल हो रही घटनाओं पर लगाम लगा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाती? हम ये चाहते हैं, नालबंडाजोल की घटनाएं हर साल आती हैं। कोई भी घटना होती है वो भयावह है। उत्तर प्रदेश में कोई भी दुर्घटना होती है और हॉस्पिटल से संबंधित दुर्घटना होती है और भी भयावह है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी, अखिलेश जी की सरकार थी, तो कितने भयावह कांड हुए, कितने लोग अपने परिजनों को लाद कर कंधे पर लाद कर लेकर गए, कि कितने भयावह हुए, उस पर नहीं जाना। तो अब तो आप चीजों को बेहतर कर दीजिए ना। आप ये क्यों गिना रहे हैं कि अखिलेश जी के वक्त पर क्या हुआ? अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस पर बातचीत करिए। मैंने इसलिए गिनाया, जो ज्ञान देते हैं उनके लिए गिनाया कि आपके भी शासन में ये दुर्घटनाएं हुई हैं और हमसे कई गुना ज्यादा हुई हैं। बस इतना कह देने मात्र से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? चलिए, बड़े शर्म की बात है ये कि उनके वक्त में घटना हुई तो आपको भी गलती करने का अधिकार मिल गया। मेडिकल मामले में अगर उस वक्त में गलतियां हुई तो आपको गलती करने का अधिकार नहीं मिल जाता। चलिए, शांत हो जाइए सर। बच्चों की बीमारी पर ठीक है, नहीं तो आप उसका हल निकालिए ना, समाधान दीजिए, उसके बाद राजनीति नहीं होगी। हर साल समस्या होगी, तब
तब तक बातचीत होगी। चलिए राघवेंद्र जी, हो गया। पर ध्यान देती है, चलिए राघवेंद्र जी, हो गया। गुणवत्ता पर ध्यान देती है। दवा सरकार 108, 102 एम्बुलेंस। द्रोण कश्यप जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? द्रोण कश्यप जी, गरीबों का मुफ्त इलाज। चलिए सर, हो गया। अब हो, ठीक है, हो गया। पहले इन्हें चुप करा लीजिए, पहले इन्हें चुप करा लीजिए, फिर मैं अपनी बात करूंगा। निश्चित रूप से देखिए, गरिमा जी, ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक भक्षक सरकार थी, गरिमा जी कार्य करती थी, उनके लोग भी इनको चुप कराइए तो मैं कुछ बोलूं। दूर किसी की मातम पुष्टि करने जाते थे तो धर्म युद्ध जैसा करते थे। उनका ये लोग बस अपनी आवाज ऊंची करके दूसरे की आवाज दबाने का काम करते हैं, सच छुपाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि गलती को छुपाने के लिए अपनी आवाज ऊंची करना चाहते हैं, लेकिन गलती गलती होती है, गुनाह गुनाह होता है। आप कितनी आवाज ऊंची कर लेंगे उससे आपके गुनाहों पे पर्दा। राघवेंद्र जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। राघवेंद्र जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। वो क्या करेंगे? चलिए राघवेंद्र जी चिल्लाना नहीं है आपको, प्लीज सर शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी को म्यूट करिए। हाँ बोलिए द्रोण जी, आप बोलिए। गरिमा जी, मैं नहीं बोला था। हाँ जी गरिमा जी, जैसे कि आपके बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति कौन कर रहा है आप ही देख लीजिए। दूसरी बात, पिछली सरकारों में क्या होता था, क्या इस बात के आधार पर नई सरकार जो आप चुनी है जनता ने, वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है, गुनाह करने का सर्टिफिकेट जनता दे चुकी है, जनता निकाला दे चुकी है। इसीलिए चौहान साहब अब आप थोड़ी देर चुप हो जाइए। सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। की सुरक्षा में तो कह सके वो ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित राघवेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है सर? राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी शांत हो जाइए सर, प्लीज समय बेकार मत कीजिए। राघवेंद्र सिंह जी आप शांत हो जाइए प्लीज सर, सिर्फ आप बोलने नहीं आए यहाँ पर। चलिए राघवेंद्र सिंह जी, आपको सुनाई दे रहा है सर? आप शांत रहिए, अब तक आपसे सवाल ना पूछा जाए, बाकी मेहमान भी आए बोलने के लिए। आप अभी भी बोलने लग जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज बिल्कुल शांत रहिएगा आप। द्रोण कश्यप जी जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट बात करेगा तो मैं प्रत्युत्तर करूंगा। सर प्लीज चुप रहिए, जब मैं आपसे पूछूं सिर्फ तब आप जवाब दें, उसके अलावा नहीं। प्लीज सर प्लीज, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ, बार बार बीच में मत बोलिए। चलिए द्रोण कश्यप जी बोलिए आप। मैं भी बोलना जानता हूँ, मत कहिए। मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। राघवेंद्र जी को म्यूट कर प्लीज, राघवेंद्र जी को म्यूट करिए। बोल रहा हूँ, वरना मुझे आपसे ज्यादा चीखना आता है, मुझ में ज्यादा आपसे तेज खून है, मुझे आप अपना परिचय मत दीजिए। मैं यूथ हूँ और मैं आपसे शर्म आनी चाहिए राघवेंद्र कश्यप जी आपको। सत्ता में आप बैठे हैं, आपके रहते हुए यहाँ पर अस्पतालों में इस तरीके की लापरवाही हो रही है, उसके बाद आप बड़ी बेशर्मी से यहाँ पर चीख और चिल्ला रहे हैं। आपकी सरकार में ये घटनाएं आपकी सरकार में हो रही हैं, आपसे सवाल किए जाएंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब भी दिया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई सिपाही समाजवादी पार्टी का उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र जी सर शांत हो जाइए प्लीज सर शांत हो जाइए। गिरीश जी ने कुछ गलत नहीं कहा था, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ आप शांत हो जाइए, बहुत वरिष्ठ है आपका सम्मान कर रही हूँ। प्लीज अपर्णा, चलिए अपर्णा दुबे जी का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, टीवी पर बैठने के कुछ नियम होते हैं सर, कभी भी चीखने चिल्लाने आप सड़क पर नहीं बैठे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ शांत हो जाइए, अदरवाइज मेरी डिबेट छोड़कर चले जाइए। अपर्णा जी आप बोलिए। सर मैम बस वही आपस में राजनीति, एक दूसरे पर। समाजवादी पार्टी के वक्त में ज्यादा घटनाएं हो गई तो हमें भी अधिकार मिल गया। दुर्घटनाएं हो, कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, चलिए द्रोण जी रुक जाइए, अब आप बोल चुके हैं ना। अच्छी है, बाकी सब बेकार है।
राघवेंद्र जी क्या ये इस बात गलत की है। जिम्मेदारी लेते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं उनकी ये पुष्टि करेंगे कि इन पे कार्रवाई हुई, बाद में इनको सस्पेंड कोई किया पुष्टि गया? नहीं, इस पे उन्हें किस तो तरह हक की मिल जाता है ना। कार्रवाई की? समाजवादी पार्टी के वक्त में कुछ घटनाएं हुई तो कुछ का वक्त उन्हें भी मिल जाता है। सरकारों में किया जाता है, हमारी सरकार में ही और कार्रवाई आम होती है, जनता हमारी हमेशा मरती सरकार में रही ही है, चाहे कार्रवाई कोई होती है। लाखों में बैठ के कार्रवाई राजनीति उनकी करने की जान की कीमत पे हमेशा पार्टियों ने अभी अपनी हमारे सरकारें बनाई है। भारतीय जनता पार्टी रस्तोगी जी ने इस की बात को साझा किया, इस बात को साझा किया, वरिष्ठ ये आपका पत्रकार चरित्र ने है। अभी इस बात को चलिए हो साझा गया। किया। अरे रुक जाइए प्लीज अपर्णा जी, आप रुक जाइए। अपर्णा जी आप रुक जाइए। अपर्णा जी राघवेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझको? आपको आवाज मिल रही है सर? जी 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 पूरी आवाज। सर टीवी पर आप बैठे हैं, आप इस बात का सम्मान करिए। और बाकी के जो मेहमान आए हैं ना, ये सिर्फ आपका शोर सुनने नहीं आए। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं, जब आपसे मैं सवाल करूं, पहले मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे। अगर आपको तमीज से और सही से बैठना है तो डिबेट में बैठिए, अन्यथा जाइए। अन्यथा आप जा सकते हैं सर, बीच में शोर मचाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। राघवेंद्र जी सरकार नहीं कि गायत्री, चलिए राघवेंद्र जी को हटाइए स्क्रीन से, राघवेंद्र जी को स्क्रीन से हटाइए। हमें नहीं जानना इनका कोई पक्ष, इनको सिर्फ चिल्लाना आता है और शोर मचाना आता है। जवाब इनके पास है नहीं, शर्म तो इन्हें आती नहीं है, क्योंकि अगर आती तो शायद इस तरीके से 2 बच्चों की मौत पर चीख और चिल्ला नहीं रहे होते। चलिए AK शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं, पूर्व CMO हमारे साथ में। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे सर आप? लगातार देखिए राजनीतिक चर्चाएं एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं CMO और स्वास्थ्य विभाग को भी इन चीजों पर जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे एल्बेंडाजोल का मामला हो, चाहे अस्पतालों में हो रही लापरवाही। अगर कफ सिरप पर रोक है या उनकी एक प्रॉपर डोसेज होती है तो उसमें गलती क्यों हो रही है सर? शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ हेलो जी बोलिए आप। हेलो हाँ सर आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ये डिस्कशन तो अच्छा था, ये होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक पार्टी के लोग दूसरे को आरोपित करते हैं, जोर जोर चिल्लाते हैं, ये स्पष्ट डिस्कशन नहीं है। ये मैं यही पहले भी कहा था, फिर कहना चाहूँगा, जो दवा है दवा की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अगर एल्बेंडाजोल में कोई खराबी नहीं थी तो किसी बच्चे को की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये इसी तरह एक कफ सिरप का घोटाला चल रहा है यूपी में काफी बड़ा, उसमें भी काफी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर वो कार्रवाई एक तरफ हो गई। मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की अपनी जिम्मेदारी बनती है? हम राजनीतिक चर्चा अलग कर लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी अगर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाता है, निभाना चाहिए, लेकिन अगर कोई दवा में गुणवत्ता नहीं है और उसको दवा दे दी गई, सप्लाई कर दी गई, कहा दवा बांट दीजिए तो बांटेगा। तो अगर उस दवा का असर गलत होता है तो उसके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टरों की क्या जिम्मेदारी? ठीक है, यानी गुणवत्ता ही जब खराब है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए ठीक है, पंकज रस्तोगी जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी अभी आपने राजनीतिक चर्चा तो सुनी ली होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। बड़े शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान भी ऐसी घटनाएं होती थी। क्या मतलब है? उन्होंने गलती की तो आपको गलती करने का अधिकार मिल जाता है? क्या आपको छूट मिल जाती है? अरे उन्होंने गलती की, वो सत्ता से बाहर हैं, आप जो दावे करके आए थे स्वास्थ्य संबंधी, क्या आपने वो पूरे कर दिए? और अभी शुक्ला साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं दवा की गुणवत्ता ही खराब होगी तो स्वास्थ्य विभाग कैसे जिम्मेदारी उठा ले? डॉक्टर, ANM या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कितनी जिम्मेदारी होगी? उन्हें तो सिर्फ दवा दी गई और बताया गया है कि इतनी इतनी देनी है। देखिए एक बात तो तय समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में संवेदनशील सरकार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और योगी आदित्यनाथ की जब से 2017 से सरकार बनी, मैंने आपको फिर बताया, मेनिंजाइटिस से विगत सरकारों के दौरान कम से कम 1.5 लाख मौतें हुई नौनिहालों की। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले वहां मस्तिष्क ज्वर की जो समस्या थी उसको खत्म, जो पूर्वांचल के राज्य गोरखपुर और कुशीनगर आसपास के जिलों में एक गंभीर समस्या बनी हुई थी, तो उनकी ये पंचायतता को परिचय देता है कि उन्होंने उसको खत्म कराया। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में जो ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस तरह से भी 2 नौनिहालों की मौत हो गई, तो ये बहुत ही शर्मनाक है।
इस सरकार प्रावधान करने सरकार तौर से और उसमें बकायदा बीएनएस की धाराओं में भी, सुसंगत धाराओं में भी इसमें कार्रवाई करना होगा। इसके लिए 302 जो भी अगर संज्ञेय अपराध माना जाए, इस तरह के कृत्य में अगर कोई नकली दवा बनाते हुए या नकली दवा सप्लाई करते हुए पकड़ा जाता है या उसकी सप्लाई, पहले बात तो उस ऐसे लोग 302 का मुलजिम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए जब तक इस तरह के कड़े दंडात्मक प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक ये लोग इसी तरह की बांसुरी बजते रहेंगे और बच्चे और ननिहाल काल कलवित होते रहेंगे। कार्रवाई होने के बावजूद भी देखिए, कार्रवाई होती है, ट्रांसफर सस्पेंड होते हैं अधिकारी, पुनः पोस्टिंग पा जाते हैं। ठीक है, तो उनको बकायदा सेवाओं से एकदम विस्थापित कर देना चाहिए उनको। बिल्कुल, यानी सख्त एक्शन की जरूरत है। सख्त एक्शन होगा तो एक नजीर पेश होगी और उस नजीर के बाद कहीं ना कहीं शायद देखिए गर्मा जी, जब तक देखिए ठीक है पंकज जी, लौटूंगी मैं आपके पास में। सरकार आवाज नहीं आ रही। एक जगह अच्छा काम कर रही है तो बाकी समस्याओं को उसको नजरअंदाज किया जाएगा। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर जगह उनको अच्छा काम करके दिखाना। बिल्कुल, और स्वास्थ्य सबसे जरूरी सेवाओं में से एक है। स्वास्थ्य और बच्चों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और शिक्षा के साथ खिलवाड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी सरकार हो, किसकी की भी रही हो, किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है, जनता सब देख रही है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में जल्दी से। संवाददाता हमारे साथ में लगातार बने, इनसे अपडेटेड है। हमीरपुर से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ, कोई एक्शन लिया गया क्या अब तक? कोई कार्रवाई हुई? जी अगर मैं बिल्कुल पूरा जो मामला है वो अभी गर्म है, सभी लोगों में आक्रोश है। तो वहीं जिला प्रशासन की बात करें या पुलिस महकमे की, दोनों ही अपनी एक बात में अड़े हुए हैं कि जब तक मासूम का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसमें जब कुछ साबित होता है कि अगर जो मासूम की मौत कफ सिरप की वजह से हुई, उसी को देखते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लेने की बात कही जा रही है। लेकिन वहीं जो कमेटी गठित की गई है जिसमें एसडीएम और सीओ है, वो लगातार ही गाँव पहुंचकर गाँव वालों से जांच पड़ताल कर रहे हैं, डॉक्टर के बारे में जानकारी को लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर का जो क्लिनिक उसमें छापामारी का काम किया जा रहा है। तो वहीं उनके जो साथी हैं उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो डॉक्टर थी लगभग वो 3.5 साल से अपने निजी जो क्लिनिक है उसको संचालित कर रही थी। इसके पहले भी कई मामले इस तरह के उस क्लिनिक पे हो चुके थे जहां लोगों को दवाएं नुकसान कर गई, इलाज नुकसान कर गया और जिनकी भी कई बार शिकायतें की गई। हालांकि उस समय इन मामलों को दरकिनार कर दिया गया, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जब अब ये एक बड़ा मामला सामने आया जहां एक मासूम 2 वर्ष के मासूम बच्चे की कफ सिरप से जान चली गई है, तो अब जो जिला प्रशासन है या बात करें स्वास्थ्य महकमा है, वो एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है। कानपुर से शाहनवाज हैं। शाहनवाज, कानपुर में कोई एक्शन लिया गया क्या? अस्पतालों की लापरवाही, कफ सिरप आखिर क्यों दी जा रही है जब लगातार रोक लगी हुई है? तो देखिए गरिमा जी, आपको पूरा मामला बता दें, जहां पर कानपुर शहर में कुछ ऐसे सरकारी जितने भी मेडिकल स्टोर है जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसको जिलाधिकारी ने कई बार छापेमारी करी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने छापेमारी जब तक उनके ऊपर छापेमारी करते तो ये जो कफ सिरप जो है कहीं ना कहीं उसको रोका जाता है। फिर अगर जब बीच में इसकी जो कार्रवाई जो है ढीली हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये फिर से ये सिरप जो है धड़ल्ले से बेचते हैं, चाहे वो रावतपुर का मामला हो और चाहे वो बिराना रोड में हो। बिराना रोड में जो वो है दवा का व्यापारी लोग हैं, वो पूरी तरह से वहां पर कई बार छापेमारी करी गई, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि केवल कागजों में काम होता रहता है। उसके बाद जब फिर जो ठंडा रास्ते में चला जाता गरिमा जी, उसके बाद धड़ल्ले से जो है जो कफ सिरप जो बेचा जा रहा है, जिससे आए दिन जिससे लोगों की मौतें हो रही है। जी गरिमा जी। ठीक है, मैनपुरी से हमारे साथ चंद्रजीत लगातार बने हुए हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी में कोई एक्शन लिया गया क्या पूरे मामले में? बड़ा मामला सामने आया, क्या आखिर कार्रवाई हुई? क्या एल्बेंडाजोल खिलाने पर रोक लगी है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये दवा उपलब्ध कराई जाती है, मुफ्त में बच्चों को दी जाती है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं आई जिसके चलते अब माता पिता भी डर चुके हैं और दवा खिलाने से इनकार भी कर देते हैं। देखिए बिल्कुल गरबा जी, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अभिभावक जो है वो डरा हुआ है। और यहाँ तक कि जो जानकारी मिली है इसके बाद जो बच्चे स्कूल के हैं उन्होंने टैबलेट तो ले ली, लेकिन उन्होंने मुंह से रख के निकाल के फेंक दिए। इस पर डीएम अंजनी कुमार ने इस टैबलेट को जांच के लिए भेजा है कि एल्बेंडाजोल में क्या कमी थी जिससे ये बच्चे बीमार पड़े हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इस दवा को एक्सपायर बताया गया था, लेकिन इसके बाद सीएमओ आरसी गुप्ता ने अपनी तरफ से एक वीडियो वायरल किया। उसमें यह कहा है कि इसकी जो दवा की एक्सपायरी है वो 2028 है और जो मैन्युफैक्चरिंग है 2026 है। हालांकि ये टैबलेट में क्या कमी थी ये जांच का विषय है और इसको इसका सैंपल जो है जांच के लिए भेजा गया है। जी
ठीक है, हमारे साथ में द्रोण कश्यप जी लगातार बने हुए। द्रोण कश्यप जी, क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कम से कम सही एक्शन लिया जाए ताकि बच्चों के साथ ये जो हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कम से कम इस पर रोक लग सके? और दूसरा ये भी कि अभी AK शुक्ला साहब ने कहा कि भाई अगर स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी, डॉक्टर या कर्मचारी, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सब निभा भी रहे हैं, जब दवाई की गुणवत्ता ही खराब है तो वो तो नुकसान करेगी ही। जी गरिमा जी, मेन मुख्य बात यह है कि ये सारी मॉनिटरिंग जो होती है वो सरकार और सरकार के जो मंत्री होते हैं, उनके विभागीय जो अधिकारी होते हैं, उन लोगों की देखरेख में होता है। गुणवत्ता चेक करने का काम किसका है? सरकार में बैठे हुए मंत्री और जो विधायक, उनके जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं के लिए है ना। तो गुणवत्ता चेक करने का काम, जब दवाई कोई वहां तक आ रही है, वो कैसे आ रही है, कहाँ की बनी हुई है, क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या एक्सपायरी है, और एक्सपायरी है तो वहां तक कैसे आई? देखिए, स्वास्थ्य विभाग और सरकार इसमें सारे ही संलिप्त हैं। ये किसी एक के लिए हम हटा नहीं सकते हैं, किसी एक की हम जवाबदेही नहीं दे सकते। सरकार के संरक्षण में ये काम चल रहा है, सरकार उस पर खरा उतर नहीं पा रही है, उनके जो अधिकारी हैं उनकी बात ही नहीं सुनना है भाई। इसीलिए तो ये घटनाएं घटित हो रही हैं। और लगातार ये कफ सिरप का मामला तो पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन आज भी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बात को तर्क की जगह पर कुतर्क पे ले जाते हैं कि ये हुआ आपके राज्य में, ये हुआ उसके राज्य में। हमारे राज्य में तो कितनी बातें, एम्बुलेंस सेवा लाई गई, उसकी भी तो एक बार कह दिया करिए कि एम्बुलेंस आपकी वजह से बनना, लोगों के लिए अपनी पीठ पे लाद के बीमार को ले जाना पड़ता था, साइकिल से ले जाते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार जब आई तो उन्होंने 108 एम्बुलेंस फ्री सेवा दी कि ताकि किसी मरीज या फिर बीमार व्यक्ति को अगर पैसा नहीं है तो वो निःशुल्क उसको सेवा से लागू करने का काम किया ताकि वो अस्पताल तक आराम से पहुंच सके। 100 डायल लाए, ठीक है, ताकि पुलिस की सुविधा जो होती थी उसके। चलिए जल्दी से आखिरी रिएक्शन, ठीक है, पंकज रस्तोगी जी का आखिरी रिएक्शन। पंकज जी, क्या लग रहा है कि चीजें बेहतर होंगी, इन सारे मामलों से असर पड़ेगा? कब सिर्फ मामले में तो हमने देखा किस तरीके से कितने सारे बच्चों की जान चली गई, लेकिन अभी भी वो रवैया जारी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक निश्चित रूप से हर चीज को विशेष रूप से इसको दृष्टिगत रखते हैं। अभी देखिए, मांझे वाली घटना हुई थी जिसमें उसको उन्होंने संज्ञेय अपराध माना और मांझे से जो चाइनीज मांझा उससे जिसकी अगर मौत होती है 302 का मुकदमा कायम करने के लिए निर्देशित किया। तो निश्चित रूप से मान के चलिए योगी आदित्यनाथ एक निश्चित रूप से कर्मठ मुख्यमंत्री हैं और निश्चित रूप से मान के चलिए इस तरह का घटना का वो कड़ा संज्ञान लेंगे और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो। सरकार, चलिए उम्मीद यही है कि देखिए आने वाले वक्त में ऐसी चीजें सुधरेंगी और जो गलतियां सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से हो रही है उस पर काम किया जाएगा, दवाई की गुणवत्ता को लेकर काम किया जाएगा, क्योंकि अगर वहीं पर भ्रष्टाचार होता है तो आम जनमानस के लिए वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे अस्पतालों में डॉक्टर्स की, कर्मचारियों की लापरवाही की आ रही हो, क्योंकि एक जगह पर मरीज पहुंचता है, डॉक्टर्स की ओर से कह दिया जाता है कि ICU खाली है, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं किया जा रहा। आप सोचिए, लोगों की जान जा रही है। एक तरफ जो डिप्टी CM है वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ कर्मचारियों की वजह से उनके जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर रहा है। तो उम्मीद है कि इन सारी चीजों का जो असर है वो ठीक होगा। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो बीमार स्वास्थ्य सिस्टम की हकीकत हमने आपको दिखाई कि किस कदर अलग अलग जगहों पर लापरवाहियां बरती जा रही हैं। कहीं पर ICU खाली होने के बावजूद मरीज को नहीं भर्ती किया जा रहा, तो कहीं पर दवाई की गुणवत्ता मरीज की जान तक ले रही है। इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं